नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा। तो इस जॉब का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, ये सब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर पहले देखेंगे तो ये इसका रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कहाँ पे टर्मिनल, इसका जो मतलब हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे डेट 23/1/2023 को ये रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। वाल्किन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट अहमदाबाद एयरपोर्ट, यानी कि ये गुजरात का जॉब है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेशनल यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल, यानी कि ये दोनों कैटेगरी के लिए है। फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में ये ग्राउंड स्टाफ जो हैं, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे में भी मतलब इनको रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये जॉब है, ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसका जो है ना, ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है। अगर हम दूसरे पेज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कुछ प्रोसेस। इसका प्रोसेस लिखने के बाद 1 2 3 9 अलग अलग तरह के 9 अलग अलग तरह की इसमें पोस्ट हैं। ये 9 पोस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें 11 पोस्ट हैं। और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 25 पोस्ट हैं। यूटिलिटी रैंप मतलब ड्राइवर में जो है 7 पोस्ट हैं। हांडी ओमेन में 45 पोस्ट हैं। हांडी मैन में 36 पोस्ट हैं। हांडी मैन क्लीनर में 20 पोस्ट हैं। ड्यूटी ऑफिसर में 6 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर टर्मिनल में 4 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर पैसेंजर में 12 पोस्ट है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये कस्टमर सर्विस मतलब एग्जीक्यूटिव का ये 7 और 8 फरवरी को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव का इनका भी 7 और 8 फरवरी को 9:30 से 12 बजे तक इंटरव्यू होगा। इधर जो है ना, इधर लिखा हुआ है इंटरव्यू का डेट और टाइम लिखा हुआ है कि कब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा तो यहाँ पे ये होटल का नाम लिखा हुआ है, इसी अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पे होटल में, इसी होटल में मतलब इंटरव्यू होगा, ये सब लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो पहला नंबर पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। प्लस में आपको एविएशन से जुड़ी जानकारी आना चाहिए, मतलब कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए। आप अच्छे से हिंदी और इंग्लिश बोलना समझना जानते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 21,300 है। जनरल कैटेगरी के लोग 28 साल से कम है तो आप आवेदन दे सकते हैं। 18 साल से ज्यादा है तो ओबीसी वाले 31 साल तक आवेदन दे सकते हैं। SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप लोग किस नेचर का जॉब करेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके AIASL से .in से आप लोग जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव में आपको 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट पास चाहिए। और सेम जो ये काम करेंगे वही काम ये भी करेंगे, लेकिन ये जूनियर रहेंगे, ये सीनियर रहेंगे। इनका सैलरी 19,350 है। एज भी इनका भी सेम दिया गया है। और नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे देखेंगे तो इनका भी नेचर ऑफ जॉब बता रहा है कि आप पैसेंजर को चेक इन एयरलाइंस टिकट, आपको टिकट चेक करना है। इनमें देखिए, इनमें भी लिखा हुआ है पैसेंजर चेक, एयरलाइंस टिकट, बोर्डिंग पास, ऑल मतलब टर्मिनल का काम, कार्गो फ्लाइट से काम, ये सब काम आपको आना चाहिए हैंडल करना। और ये देखिए इनका जो और बात करें तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में अहमदाबाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 10th क्लास पास चाहिए, प्लस में ड्राइवरी लाइसेंस आपको चाहिए। इनका भी सैलरी 19,350 रुपए है। इनका भी बताया गया है कि इनका काम क्या है। इनको हैवी व्हीकल, ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट को इनको मतलब हैंडल करना है, चलाना है। इनको भी सैलरी 19,350 है। 28 साल तक जनरल, ओबीसी 31 साल तक, SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। हांडी मैन और हांडी ओमैन, तो हांडी मैन जो है ना वो मतलब मेल के लिए हो गया, और हांडी ओमैन है वो फीमेल के लिए हो गया। और हांडी मैन क्लीनर का मतलब हो गया कि साफ सफाई का काम करना, ये भी अहमदाबाद के लिए है। इसमें केवल और केवल 10th पास चाहिए और आप इंग्लिश पढ़ लें अच्छे से और हिंदी सब बोल लें, समझ लें, ये सब आपको आना चाहिए।
तो मतलब हैंडीमैन मैन का जो काम है ना वो उनका काम है लोडिंग अनलोडिंग का, क्लीनिंग का। और हैंडी वोमैन का जो काम है ना वो मतलब जैसे व्हील चेयर देना, किसी मतलब कोई पैसेंजर आया उसका मदद करना। इसमें 17,520 रुपए सैलरी है। 28 साल तक जनरल आवेदन दे सकते हैं, 31 साल तक ओबीसी और 33 साल तक SC ST। इन तीनों का जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ जॉब, ये किस प्रकार के जॉब करेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्यूटी ऑफिसर में, अगर आप ड्यूटी ऑफिसर में आवेदन देना चाहते हैं तो ये भी अहमदाबाद के लिए है। ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 32,200 का सैलरी है। 50 ईयर तक लोग आवेदन 50 ईयर तक आप आवेदन दे सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब इनका भी लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की बात करें तो ये भी अहमदाबाद के लिए है। ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपको MBA चाहिए, मतलब MBA किए रहेंगे ग्रेजुएशन के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर तक जनरल, OBC 38 ईयर तक, SC ST 40 ईयर तक। और इसमें भी 25,300 की सैलरी है। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जॉब के बारे में पूरा चीज समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन दीजिएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तभी आवेदन दीजिएगा। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात करें तो ये भी अहमदाबाद के लिए। इसमें आपको फुल टाइम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। 25,300 सैलरी है। इनका भी 28 ईयर, 31 ईयर और 33 ईयर सेम एज है। और नेचर ऑफ जॉब इनका भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये सब तो हो गया नोटिफिकेशन इनसे जुड़ी। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए हैंडीमैन, क्लीनर, ये सबसे ज्यादा इसी में लोग आवेदन देते हैं क्योंकि 10th पास इसी में मांगा गया है। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा प्लस में फिजिकली आपको देखा जाएगा कि आप सामान उठा सकते हैं कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं, कोई आपको बीमारी तो नहीं है, मतलब आपका तबीयत तो खराब नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगर हाउ टू अप्लाई की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 2023 से मतलब यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप फॉर्म भर के 1 फरवरी के बाद आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ये डिमांड ड्राफ्ट किसके, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना है। अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं तो, अगर SC ST से आते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना है। और यहाँ पे OBC की बात करें तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो भी है वो सेंट्रल लेवल का बनवाना है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट बी स्टेट लेवल, इसका भी जानकारी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो है ना वो कोई भी प्रकार का क्वालिफिकेशन या फी या एप्लीकेशन कुछ भी होगा ना वो 1 फरवरी 2023 के बाद ही ये सब काउंट किया जाएगा। और ये सब SC ST के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये जो है ना ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब नोटिफिकेशन में आया हुआ है। आपको मैं बोलिएगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या इस पे मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं कि आप लोग फॉर्म कैसे निकालेंगे। ये फॉर्म निकालने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा, AIASL सर्च करेंगे, वहां पे कैरियर वाले ऑप्शन पे जाके रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये सब आपको फिल नहीं करना है, ये इंटरव्यू के टाइम में फिल होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। अब नीचे में बात करें तो यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड, तो मतलब आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी पोजीशन आप देखिए, अब जैसे यहाँ पे 9 अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे 9 अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट, क्रैम्प ड्राइवर, हैंडीमैन, हैंडी वोमैन, हैंडीमैन क्लीनर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर। इसमें से आप जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्टेड स्टेशन, ये भर्ती जो है सभी के सभी यहाँ पे अहमदाबाद के लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अहमदाबाद लिख देना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको आप लोग इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। ये फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर आपको क्रॉस साइन करना है, यानी कि आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो पे हो। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है, फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम और सर नेम में आपको लास्ट नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आप जिस स्टेट के मतलब निवासी हैं उस स्टेट का यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर 5 नंबर की हम बात करें तो 5 नंबर में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है और यहाँ पे एरिया पिन कोड लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है
और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वैलिड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखना है। जेंडर आप मेल हैं कि फीमेल हैं इसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड वाले बॉक्स में एक्स लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड वाले बॉक्स में एक्स लिखेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आप लिखेंगे इंडियन, यहाँ पे आपको रिलीजन हिंदू लिखेंगे, चाहे मतलब जो भी रिलीजन से आप आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपकी मातृभाषा क्या है, तो मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, आपकी मातृभाषा जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। आप अपना पैन नंबर लिखेंगे। ये सब मैं डम्मी के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग सही सही भरिएगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। और फिर आप जो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे SC ST OBC EWS जनरल, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे एक्स लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि आपको एक्स लिखना है, टिक नहीं करना है। और यहाँ पे फिर हम बात करें तो आपको EWS अगर है तो EWS सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो इसको यस या नो करेंगे, हैं तो यस करेंगे तो जानकारी देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप पुलिस सर्विस में हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप वर्किंग एनी गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं का भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप इसको भी यस या नो करेंगे। उसका 14 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th क्लास किस बोर्ड से किए थे, आपका जो रिजल्ट आया था वो किस डेट को आया था, और कितने ईयर का कोर्स है, उसके बाद कितना % आपको नंबर है, उसके बाद 12th में आप किस बोर्ड से किए थे, किस किस स्टेट को रिजल्ट आया था, और ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है, वहाँ पे लिख दे 2 साल का 12th होता है, उसके बाद कितना % आपको नंबर है। उसके बाद फिर अगर डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो ये भी यहाँ जानकारी दीजिएगा, किस बोर्ड से किए हैं, यूनिवर्सिटी से किए हैं, कितने मतलब कब रिजल्ट आया है, कितने साल का कोर्स है, परसेंटेज क्या है, ITI किए हैं तो ये सब, NCVT कोर्स किए हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब MBA एनी अदर, मतलब कोई भी आप कोर्स किए हैं तो यहाँ पे जितना भी कोर्स आप किए हैं वो सब का जानकारी आप इसी तरह फिल कर सकते हैं। अगर तो ग्रेजुएशन तक किए हैं तो 10th 12th के बाद यहाँ पे डिग्री में आके ग्रेजुएशन में यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसे 15 नंबर में आप कौन कौन से लैंग्वेज बोलना जानते हैं, तो इंग्लिश अगर आप पढ़ना जानते हैं तो इसमें एक्स लिख देना है, बोलना जानते हैं तो एक्स कर देना है, लिखना जानते हैं तो एक्स कर देना है। हिंदी बोलना जानते हैं मतलब लिखना जानते हैं, सब जैसे जैसे जानते हैं वो यहाँ पे एक्स कर देना है। मातृभाषा अगर बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, सब में एक्स कर देना है। अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको बोलना पढ़ना लिखना आता है तो सब में एक्स कर देना है। अगर जो नहीं आता है उसको खाली छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं वर्क एक्सपीरियंस किए हैं तो उसका भी जानकारी आप यहाँ पे दीजिए कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किए थे, किस पोस्ट पे किए थे, कब से कब तक किए थे, यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, कितने ईयर का एक्सपीरियंस था, नेचर ऑफ जॉब, किस टाइप का जॉब था, ये यहाँ पे लिखिए। अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो LMB है या HMB है, लाइसेंस नंबर लिखिए, डेट ऑफ इशू लिखिए, वैलिड अप टू की कब तक वैलिड है वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बैंक से जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है ना वो 500 रुपए का, आप किस बैंक से बनवा रहे हैं वो बैंक का नाम लिखिए, किस डेट को इशू करवा रहे हैं तो 1 फरवरी के बाद का इशू होना चाहिए वो यहाँ पे लिखिए। और डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखने हैं, ये डिमांड ड्राफ्ट नंबर भी आपके डिमांड ड्राफ्ट में मिल जाएगा, ये भी वीडियो मेरे मतलब अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको ना एक डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे अगर आप AI एयरपोर्ट सर्विसेज में आपका कोई मतलब रिलेटिव काम करता है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, नहीं काम करता है तो छोड़ दीजिए। आप अपना प्लेस लिख दीजिए, जिस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट लिख दीजिए जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पेज है ना, इस लास्ट पेज में आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं लग रहा है तो नो कीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो यस कीजिए। फिर यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड यस कीजिए, 12th में आप यस कीजिए, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर लगा रहे हैं तो यस कीजिए, 2 ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट लगा रहे हैं तो यस। यहाँ पे जैसे जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो भी यस कीजिए। अगर आप केवल 10th बेसिस पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10th पे करके यस छोड़ देना है, आगे का क्वालिफिकेशन नहीं है तो। SC ST से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे SC ST में यस करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसमें यस करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको यस करना है, पैन कार्ड सबको यस करना है, आधार कार्ड सबको यस करना है, इनकम सर्टिफिकेट EWS अगर आपको लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये यस करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लगा रहे हैं तो ये यस करेंगे, पासपोर्ट लगा रहे हैं तो ये यस करेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं ये यस करेंगे, नहीं लगा रहे हैं तो उसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है ना कि ये आप जो जैसे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, मान लीजिए कि हमारा ये 7 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये 7 पेज को एप्लीकेशन फॉर्म को आप मतलब सीरियल वाइज से सरिया लेंगे और सरियाने के बाद आप इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आप इसको वहीं पे अहमदाबाद जिस होटल में आपका इंटरव्यू था उस होटल में आपको लेकर चल जाना है और वहां पे आपको मतलब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आप अपना इंटरव्यू देंगे।
तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपका जो है ना, आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में कर रहे हैं या जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में कर रहे हैं, यूटिलिटी रैंप ड्राइवर में कर रहे हैं, हैंडी वोमेन में, हैंडीमैन क्लीनर में, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डेट देख लेंगे अपना, जिस डेट को है। अगर आपको मतलब ये पढ़ने में मतलब ये आपके पास नहीं पहुंच रहा है नोटिफिकेशन, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये सब आप कर लेंगे और वहां से करने के बाद इसी डेट को आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 10 दिनों में आपके पास कॉल जाएगा और आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। उसके बाद आप वहां पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ के तौर पे एयर इंडिया के फ्लाइट को हैंडल करने के लिए आप वहां पे जॉब में लग जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो में आप लोगों को पता चल गया कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में फॉर्म कैसे अप्लाई करें। और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।